दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। चलिए, कल का जो क्लास हम पढ़ाए थे उसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम इज मनी, टाइम समय ही मनी मतलब रुपया पैसा है। तो आदमी क्या है, भगवान ने सभी को सब बराबर सब मतलब बाकी सब में तो भगवान ने अलग अलग दिया है, कोई के अमीर घर में जन्म दे दिया है तो कोई के गरीब में, लेकिन समय सभी को बराबर दिया है। हर व्यक्ति के लिए भगवान ने 24 आवर एक दिन में दिया है, किसी को ना कम किसी को ना ज्यादा। इसी समय में कोई आदमी लाखों कमाता है, कोई करोड़ों कमाता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि टाइम में मनी, समय ही मनी है। अब समय को आप पैसे में बदल सकते हैं, ज्ञान में बदल सकते हैं, भक्ति में बदल सकते हैं। आपके पास समय है, आप इस समय को आप किस तरह यूज कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, या कुछ पढ़ाई करके ज्ञान बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या कुछ भक्ति भावना में यूज कर रहे हैं, या बेकार में खर्च कर रहे हैं। ये आपके पास समय बराबर है, आपको जैसे यूज करना है आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो कहा गया कि टाइम पैसे के बराबर है, तो ये 100% मतलब सही नहीं है। टाइम केवल पैसे के बराबर ही नहीं है, उससे बढ़कर है। ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा कहूँ खर्च कर देते हैं तो पैसा को दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय आपका गुजर रहा है वो दोबारा वापस नहीं आता। अभी के समय को लेते हैं, अभी के बज रहा है 8:31। तो 8:31 कल आ जाएगा, लेकिन कल डेट चेंज हो जाएगा। मतलब आज का जो डेट है 9 सितंबर 2025 8:31, ये समय दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। चाहे आप रुकिए, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो समय का कदर करना बहुत जरूरी होता है। तो समय पैसे के बराबर नहीं है, पैसा से भी प्रीशियस मतलब कीमती है समय। और हम लोग समय की कदर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास न तो कोई जीवन का लक्ष्य है, बस जिए जा रहे हैं जैसे तैसे। तो अगर ये सब नहीं लक्ष्य रहेगा तो हम जीवन में मतलब समय का इसी तरह गवाते रहेंगे। धीरे धीरे समय अपने अनुसार चलते रहेगा, हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, और अपने जीवन को एक बार हम फिर रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि हमने जीवन में क्या किया, तो लगा कि कुछ नहीं किया और पूरी जीवन बिता दी। और मानव जीवन इतना आसानी से नहीं मिलता। कहा जाता है कि 86 करोड़ योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जीवन को हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो फिर पछताएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वन कोर्स की कर नहीं रहे, इसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेज भी इतनी ज़्यादा समय के बारे में नहीं पढ़ाता है। ये सब जानकारियां बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित रह जाती है। तो समय का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ गोल्डन स्टेटमेंट हैं, जैसे कि समय मनी के बराबर नहीं है, समय मनी से ज़्यादा कीमती है। अगर आप समय को नहीं मैनेज करेंगे तो समय आपको मैनेज कर लाएगा। आपने देखा होगा कि टीवी के जमाने में बहुत सा धारावाहिक आता था। जब हम बचपन में थे तो शक्तिमान देखते थे, शायद अब तो उतना नहीं दिखाता पुराना उसको। एक बारी शक्तिमान के बच्चों इतने मतलब शक्तिमान बच्चे देख के क्या करते थे, उसमें दिखाता था शक्तिमान में कि बच्चे मतलब छत पर से कूद रहे हैं तो शक्तिमान आके बचा लेगा। ऐसे देखते देखते लोग सचमुच कुछ लोग बच्चे छत पर से कूद गए कि शक्तिमान हमको आके बचा लेगा। लेकिन शक्तिमान तो सीरियल था, वो तो रियल में ऐसे शक्तिमान कोई था नहीं। तो फिर ऐसे बहुत सारा केस होने लगे तो सरकार ने शक्तिमान को बैन कर दिया। लेकिन आप चाहें शक्तिमान तो यूट्यूब पर पुराना एपिसोड आप देख सकते हैं। तो बहुत फेमस है शक्तिमान एक समय पर। तो उसमें क्या होता है, टीवी हमको क्या करता है, रोज उसमें रोज धारावाहिक एक टाइम पर देता है, और हमें कुछ कुछ धारावाहिक इतने दिलचस्प होते हैं कि हमको वो खींच लेता था। हम लोग अपना काम धंधा नहीं करते थे उसको, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ छोड़ के जाकर देखते थे। तो क्या करता था उसमें, हम समय को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हमारा समय हमको खींच लेता था, टीवी उस समय हमको खींच लेता था। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके घर में टीवी है उस घर में ज्यादा विकास नहीं होता है। अगर आप अपने घर में विकास करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो घर में टीवी कभी मत लगाइए, शादी और टीवी लीजिए ही मत। अगर लेना है तो खाली स्क्रीन ले लीजिए यूट्यूब देखने के लिए। यूट्यूब देखना सही है, क्योंकि उसमें हम वही चीज देखते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन टीवी में वैसा नहीं है। टीवी आप अपने अनुसार आपको दिखाता है, आपके इच्छा अनुसार नहीं चलता टीवी। खाली उसमें टीवी में है कि आप चैनल चेंज कर सकते हैं, तो टीवी पर उतना कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमें अगर डिजिटल डिवाइस को, जैसे मोबाइल को ही है, इसको हमको कंट्रोल करके चलाना है। अगर हम नहीं इसको कंट्रोल करेंगे तो ये हमको कंट्रोल करेगा। आजकल के ज़माने में कंट्रोल कर भी रहा है।
क्योंकि हम कुछ काम करते रहते हैं, कोई नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन को देखने चले जाते हैं, और देखते देखते उसी में हम डूब जाते हैं, हम अपना काम भूल जाते हैं। ऐसा किसके किसके साथ होता है बताइए। अगर कमेंट करने में लिखने में आपको परेशानी हो रहा तो माइक में ऑन करके एक बार बोल के फिर माइक बंद कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर एक लाइक करने का भी ऑप्शन है, होता है ना ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ये कोर्स किसके लिए है, इस कोर्स को किसको मतलब पढ़ने से फायदा होगा, तो ये स्टूडेंट के लिए भी है, हाउस वाइफ के लिए, गृहिणी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, वैसे लोग के लिए जो समय के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार हम तो, हमारे पास बहुत काम रहता है, हमारा काम पूरा होता ही नहीं है, वैसे लोग के पूरा दिन मतलब 24 घंटा उसको मतलब लगता है कम पड़ जाता है, उसके लिए है। तो ऐसे देखा जाए तो सभी के लिए है, लेकिन बहुत लोग ये सवन के बारे में सोच ही नहीं रहे, बस जीवन के जैसे चलते आ रहा है, उसका बाप दादा खानदान में जो जैसे चलता रहा वही पर जीवन जी रहा है, आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। अमीर का बेटा अमीर बनते जा रहा है, गरीब के बेटा गरीबे रह जा रहा है। आखिर कुछ तो राज है, अमीर के बेटा जन्म लेता है तो थोड़ा अमीर तो रहता नहीं, उसके माता पिता कुछ तो राज सिखाते हैं, जिसके कारण उसका धन चला भी जाता है तो फिर से अमीर ही बन जाता है। क्यों? उसके माता पिता कुछ सिखाते हैं जो गरीब अपने गरीब लोगों को पता ही नहीं है कि क्या मतलब वो धन कमाने का क्या राज है। लेकिन आजकल डिजिटल जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, आज चाहे तो आपके पास संसार का सारा ज्ञान आपके फिंगरप्रिंट पर यानी आपके उंगली पर उपलब्ध है, आपके स्मार्टफोन में, लेकिन हमारा मन क्षणिक सुख में ज्यादा ज्यादा इंगेज रहता है, लगे रहता है, उसको लंबी लंबी मतलब सुख के पीछे नहीं भागता, वो क्षणिक सुख के लिए, छोटे छोटे सुख के लिए रील्स फील्स में देख देख के दिन हमारा मतलब पूरा कट जाता है। हमारे पास कोई गोल ही नहीं, जीवन का लक्ष्य ही नहीं कि हमें जीवन में करना क्या है। कभी कभी हम तो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा रुपया है, लेकिन उसको पाने के लिए भगवान भी तो तुमको कुछ परीक्षा लेगा, क्यों दे देगा तुमको। जब मान लीजिए तुमको लाख रुपया करोड़ रुपया देना चाहता है भगवान, लेकिन करोड़ रुपया संभालने की क्षमता है आप में, उस करोड़ रुपया के आप क्या करिए। अगर कोई पूछे कि मैं आपको करोड़ रुपया दूंगा आप क्या करोगे, तो आपके पास कोई जवाब है? अगर आपके पास कोई काम मांगने लाएगा तो आप पूछिएगा ना कि आप हमारे काम को कैसे करेगा, हमारा काम सही से करेगा तभी तो पैसा दीजिएगा। तो भगवान भी आपको बहुत सारा काम क्यों देगा, बहुत सारा पैसा क्यों देगा, उस वो भी तो उसके देखेगा कि उस पैसे को संभालने लायक वो है कि नहीं है, तभी तो देगा। आप वो भी तो चेक करेगा कि आप उसके लायक भी है कि नहीं। आप कोई संस्था में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको बॉस प्रमोशन कब देगा, जब आप देखेगा कि हमारा मतलब प्रमोशन के लायक है कि नहीं, हमारा और ऊपर जो ऑफिसर है जो जिस पोस्ट पर हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं उसके लायक है कि नहीं, उसके लायक काम कर सकता है कि नहीं। आपके आपके अगर 50,000 के सैलरी मिल रही है, अगर 55,000 उसको देना है तो देखेगा नहीं कि भाई वो 55,000 हम उसको तभी देंगे, वो हमको 55,000 से ऊपर के काम करके देगा। तो लोगों को तो सैलरी लेने की बहुत चाह होती है कि हमको इतना इतना पैसा मिल जाए, लेकिन काम करने की चाह नहीं होती है, तो वैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने अंदर की मानसिकता हटानी है कि कोई हमको देखे तभी हमको काम करना है। हमें ध्यान रखना है कि कोई न कोई हमारे अंदर की आत्मा देख रहा है और परमात्मा देख रहा है। आजकल तो एक तीसरी आंख देखने वाला हो गया है। पहले कहा जाता था कि परमात्मा सब देख रहा है, लेकिन आजकल इंसान भी तीसरी आंख से देख रहा है। कोई बताना चाहेगा कि तीसरी आंख आजकल क्या है? बताइए। एआई। और कोई बताइए। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। कहूँ जाते हैं मॉल तॉल में तो वहां कोई आपको देखने वाला नहीं रहता कि भाई चोरी करेगा कि ना करेगा, लेकिन कैमरा देखते रहता है। सबसे पहले कहूँ लिखा रहता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। उसको देख के लगता है कि भाई हमको कोई देख रहा है, हम चोरी वोरी कुछ गलत हरकत न करें, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो तीसरी आंख पहले कहा जाता है कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन आजकल इंसान देख रहा है तीसरी आंख के माध्यम से। लगातार देख भी नहीं रहा तो अगर कोई ना कोई अगर उस पर कुछ गड़बड़ उसको पता लगा तो रिकॉर्ड बैक करके देख सकता है।
पहले जो भगवान कहता था कि तीसरी आंख भगवान देख रहा है, तो आदमी को विश्वास नहीं होता कि कैसे देख सकता है। जब इंसान कैमरा लगा के देख सकता है, तो भगवान जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, तो वो क्या नहीं देख सकता है? एक बार सोचिए। अब अगला है अपने बारे में, तो आप तो हम इसमें जितने लोग हैं हमारे बारे में जानते ही हैं, तो उनको तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका कुछ यहाँ पर टॉपिक के नाम दिया गया है। इसमें पहले पढ़ना इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम का महत्व क्या है। फिर पढ़ना है बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम का सही से प्रबंधन करेंगे, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना मीन्स प्रबंधन करना, इसके मतलब प्रबंधन किसको बोलते हैं? जो भी हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, जैसे कि मानव हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो, तो हमारे पास समय संसाधन है, धन दौलत संसाधन है, उसको बेहतर तरीके से यूज करना, जिससे कि हमको ज्यादा आउटपुट मिल सके, उसको बोलते हैं प्रबंधन करना। ऐसे कोई बोलेगा कि प्रबंधन या मैनेजमेंट, तो यार उसको समझ में आता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट या प्रबंधन, हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं, अंग्रेजी में मैनेजमेंट बोलते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन है, जैसे संसाधन मतलब कोई चीज, जैसे समय हो गया, रुपया पैसा हो गया, लोग हो गया, जो हमारे अंदर काम कर रहा है, उसको बेहतर तरह से उपयोग में लाना, जिसके कारण हमको ज्यादा रिजल्ट यानी आउटपुट मिल सके। जो काम कराना चाहते उसे जल्दी, कम समय में, कम समय और कम प्रयास में ज्यादा रिजल्ट मिल सके। तीसरा टॉपिक इसमें सीखेंगे समय को हम कैसे मैनेज करें, और इसमें कुछ टूल्स सीखेंगे, टूल्स के बारे में सीखेंगे, टूल्स को कैसे यूज करेंगे जिसके कारण हमारे समय का मैनेज कर सकते। उसमें कुछ फ्री टूल्स है, कुछ पेड टूल के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग ज्यादातर इसमें सब स्टूडेंट है, आप लोग के पैसे तो कमा भी नहीं रहे हैं, तो आप लोग फ्री टूल पर ज्यादा फोकस करिएगा। फिर इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, आखिर हमारा समय बीत कहाँ रहा है, हम समय बर्बाद हो रहा है उसको कैसे अवॉइड करें, उसको कैसे रोके, कैसे समय का ऑप्टिमम यूज करें। फिर हमारे पास जो भी काम होता है, बहुत सारा हमारे पास काम है, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे अरेंज करें, किस काम को पहले करें, ये सब करना सीखेंगे। उसको कैटेगरी में बांटना, फिर उसको सही से अरेंज करना, कम समय में, कम टाइम में ज्यादा हम काम कैसे करें, कम मेहनत में ज्यादा टाइम कैसे करें, ये सब तरीके सीखेंगे। यहाँ मेन हम कम समय में ज्यादा कैसे काम हम निकालें, ये सीखेंगे। और कम प्रयास में के लिए तो उसके लिए टूल्स यूज करें, तो कुछ टूल्स भी सीखेंगे। इफोर्ट में तो मतलब होता है आपका प्रयास, आपकी मेहनत में, कम मतलब अपने मेहनत को हम इस तरह से उपयोग करेंगे जिसके कारण हमको ज्यादा रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा हम एक पैरेटो का प्रिंसिपल सीखेंगे, पार्किंसन लॉ सीखेंगे। सब क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे। और कोई भी हम काम करते उसमें के पहले एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। बिना योजना बनाए आप काम करिएगा तो आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। पहले से योजना बना के रखिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अरेंज करके रखिएगा, तो आपका समय पर, सही समय पर सही काम हो पाता है। होने की चांस ज्यादा रहता है 99%। 1% तो कभी कभी कोई विपत्तियां आ जाती है जो कि इधर उधर कर ही देता है। लेकिन अगर प्लान नहीं बनाए हैं तो पहले फेल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 7 टॉपिक हम लोग सीखेंगे। चलिए इसमें से पहला टॉपिक आज चालू होगा। इतना रहा जो इंट्रोडक्शन यानी परिचय रहा, इस कोर्स के बारे में परिचय रहा। आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब समय का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व। हम कोर्स को ज्यादातर इसमें इंग्लिश लिखल है, लेकिन उसको हिंदी में समझाएंगे। और आजकल आपको जानते हैं कि अगर जो आदमी इंग्लिश सीखता है वो पूरा संसार में कहूँ भी घूम सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। तो इसलिए नहीं, हमको इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुका है। अंग्रेजों ने पूरे विश्व में बहुत सारा देशों पर शासन किया था, और इस लैंग्वेज को, अपनी भाषा को पूरा दुनिया में फैला दिया है। अब हमारा तो हिंदी तो पूरा दुनिया में फैलल नहीं है, इसलिए हमें कुछ ऐसा लैंग्वेज सीखना चाहिए कि ताकि हमें समझ में रहना चाहिए। इसको हिंदी में पढ़ाएंगे लेकिन इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी आ गया, जो भी टर्म आपको समझ में ना आए उसको सीधे से फोटो लीजिए, और अपने गूगल में आपका एक ट्रांसलेटर रहता है जिसमें फोटो से सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करता है, उसको यूज करके ट्रांसलेट करके हिंदी दे सकते हैं, या उसे गूगल पर सर्च करके ट्रांसलेट कर भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश से घबराना नहीं है, यहाँ एकदम सिंपल इंग्लिश यूज किया जाएगा, आपको हिंदी में समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ समय का महत्व। समय का आखिर महत्व क्यों है?
पहला है कि समय इंपॉर्टेंट होता है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो समय का कदर नहीं करता वो उसको समय फिर कदर नहीं करता है। जो समय ऐसे ही गवाएगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, फिर पछताएगा। फिर जब बाप बन जाएगा, बेटा उसके होंगे तो बेटा लोग बोला क्या तुम जिंदगी में आप पापा करे क्या, हमको तो कुछ देवे नहीं किए, ना कुछ हमको सही से पढ़ा लिखा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो आपको अगर परिवार को चलाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको भी कुछ करना है। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी का माइक ऑन है, बताइए। चलिए, समय का दूसरा महत्व पढ़ते हैं कि टाइम वैल्यूएबल है। टाइम का वैल्यू है, कीमत है। और टाइम का कीमत धन दौलत से भी अलग है। हर व्यक्ति के लिए समय का महत्व अलग अलग है। कोई 8 घंटा में 1000 रुपया कमाता है, कोई 8 घंटा में 5,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई वही टाइम में 8 घंटा में 5 करोड़ भी कमाता है। सबकी अलग अलग समय की वैल्यू है। तो अगर कोई पूछे कि आपकी समय का 1 घंटा का क्या मूल्य है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मूल्य तो तभी होगा जब आप कुछ पैसे कमा रहे हो। अगर आप महीना में 30 दिन में मान लीजिए 10,000 कमा रहे हैं, तो एक दिन में अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 30 दिन में तो उसमें 4 दिन छुट्टी होता है। तो मान लीजिए ओकर बाद बना 30 में 4 26 दिन। तो 26 दिन छोड़ दीजिए, 25 दिन रखिए, एक आध दिन का नहीं आप छुट्टी ले लिए महीने में। तो 25 गुने 8 कर लीजिए, जितना घंटा हुआ उतना से आपके महीना में जितना सैलरी मिलता है उसमें भागा कर दीजिएगा, तो आपका 1 घंटा का मूल्य निकलेगा। ये एक्टिविटी करना है आपको, तो आप लोग के पास अभी करना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम है 10,000 रुपये प्रति महीना। अभी नोट करिए, कॉपी पेन ले ले हैं, कॉपी पेन ले ले हैं तो आप नोट कीजिए। और उसमें 10,000 रुपया महीना है, ठीक। और मतलब महीने में 25 दिन काम कर रहा है, प्रतिदिन 8 घंटा। तो 25 8 कितना हो गया? 200 हो गया ना। 25 8 200, 25 8 कितना हो गया? 200। तो 200 से भागा देंगे कितना में? 10,000 में। तो 1 घंटा का उसका कीमत निकलेगा कि 1 घंटा का उसका कितना कीमत है। करना है, अभी करिए सब। इसको मोबाइल पर नहीं करना, क्योंकि मोबाइल से तो आप मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं। मोबाइल से करने लगेगा तो आपका मीटिंग हो सकता है आपको बंद करना पड़ेगा, या मिनिमाइज करके कर सकते हैं, लेकिन किसी से कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो ये कोई बड़ा मैथ का सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आपको 25 गुने 8 करे तो कितना आ गया? 25 एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी, तो 25 दिन में 25 अच्छी 200 हो गया। तो 200 से भागा देना आपको 10,000 में। कितना आया? जो भी सब बनाए हैं अभी वो अपने पास ही रखे। 50 रुपया। अभी हम बोल रहे थे कि जो भी बनाए हैं उसको अपने पास रखे, बताना नहीं है। सब लोग अपना अपना बनाइए। तो अगर कोई व्यक्ति, सभी लोग बना लिए तो जल्दी से बताइए एक एक करके। आप कमेंट में भी बता सकते हैं। राजा राम बताया 100 घंटा। 100 घंटा कैसे होगा भाई? एक दिन में 8 घंटा था, 25 दिन में 25 8 200 घंटा न हो गया। तो 200 घंटा को उसको सैलरी मिलता है 10,000। तो 1 घंटा का सैलरी निकालना है, यानी 10,000 भागा 200 कितना आया? 50 रुपये आया। तो अगर उस तरह का मजदूर मान ली कि कहूँ जॉब काम करने जाता है,
और उसको एक दिन मतलब 50 रुपया या 1 घंटा, तो 8 घंटा कितना हो गया, 400 रुपया। तो अगर वो 1 घंटा भी कम करता है तो कितना किया, 50 रुपया को तो काम कम किया, लेकिन उसको सैलरी चाहिए पूरा, तो उसको जो सैलरी दे रहा है वो भी तो देख रहा है। तो इस तरह का जिसके अंदर भावना रहा कि हम तो पैसे पूरे ले काम करे कम, तो वो आगे बढ़ेगा। एक मजदूर था, एक कहानी सुनाते, एक मजदूर था, वो भी मतलब इसी तरह से मतलब काम करता था। वो सोचता था कि हम जितना 8 घंटा ना उससे कम ही करें या पैसा ले, तो उसको मतलब उससे मालिक कभी खुश नहीं रहता था। ये कोई साहब आए, उसको एक बार उसको समझाएं कि सब तुमको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो थोड़ा सा खाली ध्यान रखो। अगर सब लोग 9 बजे ड्यूटी जाता है तो 9 बजे तुम 10 मिनट पहले जाओ। अगर सब लोग 5 बजे ड्यूटी छोड़ देता है तो तुम क्या करो, 9 बजे से 9 6 9 3 12 5 3 8, ठीक है 8 घंटा हो गया 5 बजे। 1 घंटा बीच में अगर छुट्टी लेता है तो 6 बजे छोड़ना पड़ेगा 9 बजे वाले को। तो अगर मतलब 6 बजे, तो थोड़ा सा सब अगर 6 बजे सब छोड़ता है तो तुम 10 मिनट बाद आओ। तो वो व्यक्ति पहले तो उसको बहुत यही करने लगा, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है कि सब चल जाता है हम रुकल हैं। लेकिन इसको जो बोला था कि वो व्यक्ति हमको जो समझाया था वो बहुत मतलब अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा धनवान व्यक्ति था। उसने बोला कि इसको तुमको कम से कम 1 महीना करना है, अगर तुमको इससे रिजल्ट ना मिले तब तुम हमको बताना। तो उसको तो कुछ 2 4 दिन किया तो उसको लगा कि यार सब चला जाता है, हम पहले आते हैं हम पीछे जाते हैं। लेकिन उसको इसको मतलब बार बार वो करते रहा, तो उसका जो मालिक था वो खुश हुआ। और फिर उसको उस काम में 1 महीने का तो काम था, फिर उसके बाद काम खत्म हो गया तो दूसरा प्रोजेक्ट में भी उसको रखा, लेकिन और लोगों को नहीं रखा जो पहले भाग जाता था। तो क्या हुआ, वो मालिक को देख रहा था कि बंदा मात्र पहले आता है और एकदम जल्दी भागे पर नहीं रहता काम, थोड़ा देर 10 मिनट में, जबकि वो ज्यादा काम मतलब 10 मिनट पहले या 10 मिनट आगे यानी 20 मिनट ही ज्यादा काम कर रहा था। उसको प्रोजेक्ट मिलने लगा ज्यादा, उससे मतलब और सब मालिक उसको देखना पड़ता था कि काम कर रहा है कि ना कर रहा, उसको नहीं देखना पड़ता था। तो वो आदमी काम को ज्यादा महत्व देता था, उसको प्रोजेक्ट ज्यादा मिलने लगा, उस पर ज्यादा विश्वास करने लगा कि इसको हम काम देंगे तो हमको देखने की जरूरत नहीं, ये अपने आप अच्छा काम करेगा। फिर धीरे धीरे वो आदमी मतलब उस पर विश्वास करने लगे लोग, तो उसको मतलब रख देता लगा देता था, उसको मतलब सुपरवाइजर में लगा दिया कि तुम खुद काम करना तुमको देखना। तो धीरे धीरे वो अपने उसके पीछे बहुत लोग काम करने लगे, उसको सुपरवाइजर में लगाने लगा। तो उसके पीछे कई लोग काम करने लगा, वो सुपरवाइजर करके उसको सैलरी बढ़ा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर सुपरवाइजर बढ़ते उसको लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता आ गया कि लोगों से कैसे काम लेना है। तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, तो धीरे धीरे वो उसकी इनकम भी बढ़ी। तो आजकल के लोगों की सोच है कि यार हम काम करें कम और पैसे ले ज्यादा, तो इस सोच से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आपको सच्चाई से कोई देखे चाहे ना देखे, आपको अगर अंदर खुद की भावना होनी चाहिए कि हम अगर किसी से 100 रुपया ले तो उससे ज्यादा करके काम दे, गिव मोर की भावना होनी चाहिए। ठीक। आप लोग कभी कमेंट करने के लिए कुछ बोलते हैं तो कमेंट किया कीजिए, तब तो हमको पता लगा कि सब पढ़ रहे हैं। हम कैमरा से केवल खाली बात नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम इज इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल मीन्स जो वापस नहीं आए। एक बार जो चला जाएगा वो वापस दोबारा लौट के नहीं आएगा। कभी कभी दोस्त नाराज हो जाता है तो फिर कभी मान के आप मान जाता है तो आ भी जाता है, लेकिन समय जो एक बार वापस चला गया दोबारा वापस लौट के नहीं आता। परमात्मा ने सभी को बराबर समय समय दिया है, और समय जो गुजर रहा है लौट के वापस नहीं आ रहा है। एक क्षण परमात्मा परमात्मा एक क्षण सबको देते हैं, दूसरा क्षण जब देते हैं तो पहला क्षण उससे खींच लेते हैं, ले लेते हैं। समझे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्षण मतलब नहीं समझ में आ रहा था, सेकंड मान लिए। 1 सेकंड पर आपके पास समय है, दूसरा सेकंड जैसे ही मिलता है पहला सेकंड वो आपसे ले लेते हैं। तो समय कभी वापस नहीं आता, एक बार जो समय गुजर रहा है वापस नहीं आता है। तो समय को आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, अगर नहीं भी कुछ करिएगा तो समय अपने आप गुजरते रहेगा। अगर आप जीवन में मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो जीवन में कुछ करके जाइए। और जीवन में तो देखिए कोई भी जीव जंतु है अपने बच्चे अपने परिवार के लिए सब कर लेता है,
तो केवल अपने परिवार और अपने तक सीमित रखिएगा तो आपका जीवन में कोई नाम न लेगा, आपको कोई खानदान में भी नाम न लेगा, दूर के तो छोड़िए, मत छोड़ ही दीजिए। तो अगर मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो समाज में कुछ न कुछ अच्छा काम करके जाइए कि आपका कोई नाम ले, आपके नाम से दिए जलाए, कम से कम साल में आपके फोटो पर हार चढ़ाए, जब न रहे तब। तो अच्छा काम करेगा तब ना। जीवन दुनिया में कितने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग का नाम लिया जा रहा है, जिसने अच्छा काम किया उसी को नाम लिया जा रहा है। बाकी सब कीट पतंगों की तरह जीवन में आए, दुनिया में आए, जिया और चले गए। तो क्या आप लोग कीट पतंग की तरह जीवन जीना चाहते हैं? चाहते ना कि अगर मनुष्य जीवन मिला तो कुछ करके जाए। ज्यादा कोई के ना सही तो अपने गांव में ही कोई नाम ले कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा था, सबसे अच्छा से व्यवहार करता था, सबसे अच्छा तरह से बात करता था, किसी को नहीं ठगता था, इसने अच्छा जीवन जिया, अपने परिवार का भी भरण पोषण किया, अपने बाल बच्चों को अच्छा समय बनाया। इस तरह से जीवन जीना है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट, एवरी सेकंड काउंट, मतलब प्रत्येक सेकंड की गणना होती है। यानी प्रत्येक समय बीत रहा है, उसको अगर सही समय में सही काम में नहीं लगाए तो समय तो बीतता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं है। तो प्रत्येक सेकंड को काउंट करना है, इसके लिए आपको समय का मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो समय को कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे इसको बेहतर तरह से यूज करेंगे, यही इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे। अभी इस समय के महत्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब ये तो समय का महत्व हो गया, एक हो गया टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है, समय को प्रबंधन करने से क्या फायदा मिलेगा, क्या महत्वपूर्ण है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण है, अनोखी बातें, ये भी देख लेते हैं। समय के साथ अब समय का प्रबंधन करने का क्या है। अगर हम समय का प्रबंधन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे स्पेसिफिक गोल। हमारे जीवन में जो गोल है, अब हो सकता है किसी का गोल, अगर स्टूडेंट है तो उसकी गोल हो सकता है कि उसको मतलब एग्जाम में अपने जो भी पढ़ाई करा उसमें अच्छा मार्क्स आए, तो वो गोल हम इसको समय का प्रबंधन करेंगे तो उसको पूरा कर सकते हैं। अगर कोई इम्प्लॉय है तो उसका गोल हो सकता है कि हम अपने प्रमोशन प्राप्त करें, अपने पदोन्नति प्राप्त करें, तो वो गोल अचीव हो सकता है। अगर कोई मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसका गोल हो सकता है हमको एक अच्छी नौकरी मिले, तो उसको भी अचीव हो सकता है। इसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपका जीवन में एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट गोल मिस लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तो क्या आप लोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हैं? कोई कागज कॉपी पर लिखा है अपने जीवन का लक्ष्य? लिखा है, गोल बनाया है? अगर गोल नहीं है तो ये सब टाइम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। चलिए गोल बनाना भी हम इस कोर्स में सिखाएंगे आपको, कि गोल बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे बनाना है। चलिए दूसरा है, अगर आप समय का मैनेज करते हैं तो आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा काम कर लीजिएगा। अगर समय नहीं मैनेज करेगा तो एक दो काम में पूरा दिन बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, सुबह से शाम हो गया यार, एक दो काम ही हुआ, फिर कल पर उसको टालिएगा और कल के काम पहले से रहेगा, तो फिर धीरे धीरे काम की लोड बढ़ते जाएगा और कोई काम नहीं हो पाएगा, एक आध दो काम ही होएगा। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करिएगा तो दिन में कम समय में, मतलब 24 घंटा में ही आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। फिर है आप अपने काम पर फोकस कर पाइएगा, जो भी काम मिला है उस पर मतलब ध्यान दे के करिएगा तो उससे क्या होगा, कम समय में वो काम पूरा हो जाएगा, अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। डेडलाइन, मीटिंग मतलब पूरा करना, डेडलाइन में के अंदर अपना का जो भी काम मिला है, जैसे मान लो कोई काम मिला कि भाई आपको 4 घंटा पूरा करना है, तो आप उसको पहले से प्लान बना लीजिएगा, सही से अपना प्लान बना के उसको छोटे छोटे काम को डिवाइड कर लीजिएगा कि 1 घंटा के अंदर इतना काम पूरा करना है, तो आप उस 4 घंटे में पूरा कर पाइएगा। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो काम पूरा होगा नहीं और समय आगे बढ़ते चल जाएगा। फिर आपको जो काम दिया है पूरा नहीं करिएगा तो वो आपसे नाराज होगा, वो आपको डांटेगा, आपको डांटेगा तो आपको बुरा लगेगा, भले उसके मुंह पर आप डरे नहीं बोलिएगा, लेकिन अंदर अंदर पूरिएगा कि ये तो हमेशा डांटते ही रहता है।
ऐसे होता है बहुत लोगों के, आदमी बोलता नहीं है लेकिन अंदर अंदर बोलता है वो, खाली मुंह पर नहीं बोलता कि मुंह पर बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगा, लेकिन अंदर अंदर उसका दिमाग में सब चलते रहता है। लेकिन वो अपने अंदर नहीं झांकता कि आखिर हमको ये डांट क्यों पड़ी, आखिर हमने मतलब गलती की कि नहीं, क्योंकि वो अपने अंदर लोग को झांकने की आदत होता नहीं है। डेड लाइन शब्द कहाँ से आया? डेड मीन्स अंतिम, अंतिम लाइन मीन्स अंतिम लाइन रेखा। तो डेड लाइन समय आया था अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेज क्या करते थे, लोगों को मतलब पकड़ के, जो भी गलती करता था, नहीं भी गलती करता था उसको भी, अगर उसको सरकार के विरुद्ध में जो काम कर उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। आज जेल में ही अंदर एक लाइन घेरा रहता था, बोलता था अगर कोई मतलब उसमें जो भी कैदी है वो भागने की कोशिश करता था, अगर वो लाइन को क्रॉस कर गया तो उसको गोली मार देते थे। गोली डेड कर देने से मृत बना देना, डेड मिस होता मृत्यु, उसको मृत्यु डाले थे, गोली मार के मार देते थे जान से। तो लाइन को क्रॉस कर दिया तो उसको, उस लाइन को बोला जाता था डेड लाइन, वहां से डेड लाइन टर्म आया। लेकिन यहाँ डेड लाइन का मतलब है अंतिम सीमा, जो भी आपको जो काम करने के लिए जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर काम को करना। तो अगर टाइम मैनेजमेंट का आप यूज करते हैं तो आप मतलब कोई भी काम आपको मिलेगा उसको समय पर पूरा कर पाएंगे। उसके लिए आपको काम के पहले तो क्या काम है उसको तय करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर उसको छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए, बड़े काम है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि हम जो काम के लिए मतलब जो जो मतलब बड़े टास्क को जितना छोटे छोटे टुकड़े में बांटे उसके लिए जितने टाइम को पहले से ही तय करना पड़ेगा। उस टाइम के अनुसार अगर पूरा नहीं होगा तो उसमें कुछ करेक्टिव एक्शन भी लेना पड़ता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी तरह से हैंडल किया जाता है। तो ये सब बातें आप लोग को थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप इस पर ध्यान से गौर करेगा तो समझ में आएगा। अब ये सब धीरे धीरे आदमी को मतलब केवल स्टूडेंट के लिए क्लास नहीं है, बड़े लोगों के लिए है। जिसके पास जितनी समझ उतने इस बात को समझ पाएगा। तो ये सब हम चीज को एक बार पढ़ लिए तो फिर दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर समय में आदमी को जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उस तरह से अपने अनुसार उसको उसको मैनिपुलेट करता है उस ज्ञान को। सबके अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वातावरण में सब पले बढ़ रहे हैं, तो सबके अंदर कुछ डेटा पहले से रहता है, उसके माइंड में अलग अलग जानकारी पहले से रहता है, उसी के अनुसार वो प्रोसेस करता है नया जानकारी को। अब चौथा देखते हैं, प्लान फॉर नेक्स्ट 7 डे। मतलब 7 दिन का प्लान आप पहले ही बना लीजिए। अगर ऐसा करिएगा, इस पर प्लान बना के उस पर उसको लागू करिएगा, उस पर काम चलिएगा, तो आपका जो बेस्ट टाइम आप करते हैं, इधर उधर टाइम बर्बाद करते हैं, वो कम होगा, उसको आप कम पार कर होगा। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट करने से सब फायदा मिलेगा, लेकिन समय का सही से प्रबंधन करिएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता, मतलब आपको जो काम 1 घंटा में जितना कोई काम कर सकते थे, मान ली कोई फैक्ट्री में 1 घंटा में 100 प्रोडक्ट बनता था, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना के मतलब क्या चाहिए, 1 1 घंटा में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना। अगर 1 घंटा में 100 प्रोडक्ट बनता था, उसमें कोई टेक्निक या कोई ऐसा मशीन, एक मशीन चला था, 2 मशीन चला के चाहे किसी तरह से उसको 100 से 125 कर दिए, तब उसका प्रोडक्टिविटी 100 से बन गया 125, तो कितना बढ़ा, 25 प्रोडक्ट बढ़ गया। तो उसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई फैक्ट्री में कहूँ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो अगर आप सही समय का मैनेज करके करेगा तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी होता है कि मतलब जितना टाइम में जितना चीज बन रहा है उससे ज्यादा बनाना उसी टाइम में, तब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कहा जाएगा। और उसी टाइम में अगर कम बनाने लगे, कम उत्पाद, कम वो चीज होने लगेगा, तो प्रोडक्टिविटी का घटना कहलाएगा। लेस स्ट्रेस मीन्स तनाव। अगर आप देखिएगा कि जिस दिन आप जितना काम करना चाहते हो पूरा हो जाता है, तो आपका मन में एक सुकून होता है, आपकी नींद अच्छी से पड़ती है, आपको टेंशन नहीं रहता है। अगर आप काम पूरा नहीं करते तो आपको मान लो कि मत पापा चाहे कोई बॉस आपको काम दिया उसको पूरा नहीं करते, तो वो जैसे ही आपके पास आएंगे पूछेंगे, तो आप इधर उधर दिमाग आपको करना कि क्या इसको जवाब दे, दिमाग आपको इधर होने लगता है। अगर कुछ डांट दे तो दिमाग में टेंशन हो जाता है, वही चीज घूमते रहता है। तो आप समय पर हर चीज पूरा करेगा तो आपका दिमाग में कोई टेंशन नहीं, आप खुशी होकर करिएगा, जैसे ही पूछेगा जवाब देगा, हाँ सर हो गया, हाँ हाँ पिताजी हो गया ये काम। आपको अगर कोई नहीं देख रहा है, आप खुद का भी काम है, तो अंदर एक सुकून होता है कि यार हमने ये काम आज पूरा कर दिया, आज इतना काम कर दिया, एक सुकून मिलता है। स्ट्रेस में सुकून, लेस स्ट्रेस लेस तनाव, तनाव का उल्टा, तनाव नहीं रहेगा तो आपको सुकून मिलेगा।
तो आदमी तो यही चाहता है कि हमारा जिंदगी अच्छे से गुजरे, सुकून से गुजरे, शांति से गुजरे, और हमारे जो भी जरूरतें हैं वो सही से पूरा हो। ये सब टाइम मैनेजमेंट से हमारे को टाइम मैनेजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है, समय और समय का मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को 24 घंटा लगता है कि यार हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। कोई कहे कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता उसको बोलो कि एक्सरसाइज रोज कर, अरे समय मिलता है कि करेंगे, अरे हमको समय वे न है, समय नहीं मिलता तो हम कैसे करें, तो उसको कम पड़ जाता है, 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। कोई है कि 24 घंटा में बहुत सारा काम कर लेता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो अपने समय को मैनेज किया है। और जो मैनेज नहीं करता उसका समय बीत जाता है, उसको पता नहीं लगता कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि उस पर गौर ही नहीं कर रहा हो। तब हम यहाँ देखते हैं कि क्या कारण है कि कुछ लोगों को 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। तो पहला कारण है उसके पास कोई फिक्स रूटीन नहीं है, उसके पास समय सारणी नहीं है कि कितने बजे उठना है, कब तक सोना है, सोने उठने से सोने के बीच उसको क्या क्या काम करना है, कब क्या करना है, कितने समय तक करना है, कोई उसके पास कोई समय तालिका नहीं है। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है उसके पास काम तो बहुत सारा है, लेकिन कौन काम इंपॉर्टेंट है उसको सही से वर्गीकृत नहीं किया है कि कौन काम हमको करना जरूरी है, कौन काम हमारा टाइम वेस्ट है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सही से वर्गीकृत अपने कामों को अरेंज नहीं करता है। सबसे पहली बात कि वो काम तो लिखता ही नहीं है कि हमको कौन कौन काम आज करने हैं। पहले तो काम तो लिखे कि हमको करना क्या है, फिर उसको देखा जाता है कि कौन, उसको वर्गीकृत किया जाता है कौन काम हम इम्पोर्टेंट जो कि आज ही करना है, फिर उसको समय सारणी में बनाया जाता है। तो आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, आप लोगों में कितने लोगों के पास डेली रूटीन है, बताइए जल्दी से कमेंट में। आप लोगों के में से कितने लोगों के पास डेली रूटीन है कि सुबह हम इतना बजे उठते हैं, इतना मतलब सुबह मतलब 6 बजे उठते हैं, 6 से 7 बजे तक, 6 से 6:30 बजे तक डेली अपना जो दैनिक क्रिया वो करना है, 7 से 9 बजे तक ये काम करना है, इस तरह पूरा सुबह से रात में सोने तक के कोई रूटीन है? चलिए राजा राम लिख रहे हैं कि उनके पास है, और लोगों के पास? तो रूटीन होना जरूरी है, तभी आप समय का सही से यूज कर पाएंगे। रूटीन कैसे बना जाता है ये भी सिखाया जाएगा। आस्का के पास है, देखिए है तो लिखिए है, ना है तो लिखिए नो लिखिए, क्योंकि कंप्यूटर स्किल कोर्स या ये टाइम मैनेजमेंट आज कोर्स है। तो जो भी हम चाहते हैं कि जो भी ये सब कोर्स के जो हम सिखा रहे हैं उसको आप अपने जीवन में लागू कीजिए, सच्चाई से बोलिए कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। हमको अपने आप से भी बोलना है कि नहीं है तो नहीं है, उसको अगर अगर हमको कोई चीज बात हमको हमारे सामने आ रही है अच्छी है तो उसको अपनाएंगे, जो बात हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए सही नहीं है, उसको हम उसको अपने आप से दूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को एक सबसे बड़ी अंदर एक भावना है कि हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग के मतलब क्या हुआ? मल्टी मिस अनेक, टास्क मिस काम, एक ही साथ एक से अधिक काम करना, उसको बोलते हैं मल्टीटास्क। और टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कभी ध्यान ज्यादातर में कोई इंटरेस्टिंग चीज टीवी पर दिखाता तो ज्यादा उस पर ध्यान रहता है, इन्हें खाते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं लग रहा कि हम कितना खा लिए, टीवी देखे पर ध्यान रहता है, इन्हें खाते जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक तो टीवी पर ध्यान जाता है, खाने पर ध्यान मतलब कम रहता है, तो आप जितना कम समय में खा सकते उस समय बहुत ज्यादा लग जाता है, और अब ज्यादा खा लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगता आप ज्यादा खा लेते हैं टीवी देखते हुए। तो इस केस में क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा आपको तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाएगा। क्योंकि मतलब 20 से 25 30 साल तक आदमी का उतना बीमारी नजर नहीं आता, लेकिन उसके बाद बीमारियां आना चालू हो जाता है 25 के बाद, अगर आप अपना शरीर का सही से ध्यान रखेंगे।
उसके पहले तो हमारा शरीर नया रहता है, तो कोई चीज देखते हैं, कोई प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट आप नया लाते हैं तो 1 आध 2 साल तक कुछ दिक्कत नहीं होता, उसके बाद उसमें कमियां आने लगता है, उसमें दिक्कतें आने लगती है। उसी तरह हमारा शरीर भी है। तो बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उस समय तो बच्चा इतना खेलता है, कुछ खेलता कूदता है, उस समय शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा खेलने कूदने में लगाता है, जरूरी भी रहता है। लेकिन एक आदमी के पास जिम्मेदारियां आ जाता है तो फिर उस समय अपना काम पैसे कमाने में चाहे कोई चीज करने में लग जाता है, अपना शरीर पर ध्यान कम देने लगता है। तो हमें उसके लिए अपने शरीर को भी ध्यान देना चाहिए। और एक समय में एक ही काम करिए। आपको लगता है कि हम दो दो काम कर रहे हैं, हम उससे हमको समय बच रहा है, लेकिन एक्चुअल में बच नहीं रहा है। हमारा शरीर बना ही नहीं है एक साथ दो काम करने के लिए। क्योंकि हम एक दो काम करते हैं ना तो स्विच करते हैं, कभी दूसरा काम पर फोकस ध्यान देते हैं, फिर इस पर देते हैं, तो स्विचिंग, एक काम पर से दूसरे काम पर जंप करना को बोलते हैं स्विचिंग करना। एक काम से फिर उस पर ध्यान देना, फिर इस पर आना, उसमें हमारा बहुत सारा एनर्जी खपत हो जाता है, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर जहाँ ज्यादा ध्यान वाला कोई काम हो, उस दो काम जिस दोनों ऐसा कोई काम हो जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो, तो दो काम इस तरह से ज्यादा ध्यान देने वाला साथ में नहीं करना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम में ज्यादा ध्यान नहीं, जैसे साइकिल चलाना है, चलाते हुए आपको म्यूजिक सुनना है, तो उस साइकिल चलाते समय आप म्यूजिक सुन सकते हैं, क्योंकि आप बहुत साइकिल चला लिए हैं, आपको शरीर को याद हो गया है उसको साइकिल चलाने का, कब मोड़ना है, कब कब मतलब ब्रेक लगाना है, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो उस समय हमारा शरीर को मतलब साइकिल चलाने में कम ध्यान देते हैं, तो उसमें म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन जिस दो काम ऐसा जिस पर ज्यादा फोकस करना है, तो उसको एक साथ कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब हो गया कि खाना बनाते समय टीवी देखना, वो भी है, खाना पर ध्यान नहीं, बना बना रहे हैं टीवी देख रहे हैं, दो दो काम करिएगा, खाना पर कम ध्यान हो जाएगा, खाना हो जाएगा जड़ जाएगा, चाहे ज्यादा पक जाएगा, फिर ओकर बाद आपको जो जिसके लिए बना रहे हैं वो बोला "है, क्या खाना बनाते हैं", कुछ तो ध्यान नहीं रहता, खाली टीवी सीरियल पर ध्यान रहता है। तो ये भी महिला गृहिणियां करती है, मोबाइल देखते हुए सब कुछ करेगी। तो आप जो काम कर रहे हैं, जब ये मान ली कि कोई खाना बना रहा था, जब तक खाना ना बन रहा जाए किचन से मत निकलिए, खाना बना के जो काम करिए उस पर ज्यादा फोकस करिए। एक समय पर दो काम साथ में मत करिए, जिस पर दोनों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो। अगर कोई पढ़ाई करता है टीवी भी चालू कर लेता है, तो क्या दोनों काम साथ कर सकता है? टीवी पर ध्यान रहेगा तो पढ़े वाला जो कुछ भी पढ़ेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। हालांकि जब हम बचपन में थे तो मतलब पढ़ाई करते थे, तब मैथ बनाते समय हल्का म्यूजिक सुनते थे, तो हल्का वो मतलब हल्का म्यूजिक सुनते थे, आप म्यूजिक पर कम ध्यान देके मैथ पर देते थे। तो कभी कभी कोई कोई काम होता है जिस पर ज्यादा फोकस हो रहा होता है, करना पड़ता है, दूसरा काम जिस पर कम फोकस करना पड़ता है तो उस समय करते हैं। लेकिन दोनों काम जब फोकस करने वाला हो तो उस समय हम एक साथ दो काम मत करिए। मल्टीटास्किंग के मतलब यही है। मल्टीटास्किंग से समय बचता नहीं है, समय खराब होता है और हमें आदत पड़ जाता है इस सब करने का। समझ में आप लोग क्या आ रहा है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? आप लोग में से और किसी को लगता है कि मल्टी एक समय दो काम करना मतलब सही है? राजा राम सुन भी रहे हैं आप लोग? ये मुझे भी लगता था कि हमको, मेरे अंदर भी आदत है, कुछ कुछ आदतें इसमें जो पढ़ा रहा है ना, हमें खुद भी सुधार करने की जरूरत है। हम भी मतलब जब पहले खाना बहुत धीमे धीमे खाते थे, आधा घंटा घंटा तक हमको लग जाता था मोबाइल देके खाने का। पहले हम शिफ्ट ड्यूटी करते थे तो हम तो और लेट तक खाने की आदत था, लेट तक उठने का। लेकिन अभी जनरल ड्यूटी में हमको 9 बजे पहुंचना ही रहता है। तो उस समय देखते हैं कि हमको दम पहले लगता था कि आधा घंटा में खाते थे, यार कोई कोई आदमी 15 मिनट में खा लेता था, तो हमको लगता कैसे वो खा लेता है। लेकिन अभी कभी कोई लेट होते रहता तब 5 मिनट में खा लेता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि यार अब कैसे हो जाता है, क्योंकि उस समय मोबाइल में कुछ नहीं, सब बंद रहता है, और गरम गरम खाना आता है, बहुत तेजी से खा लेते हैं। लेकिन पहले जब हम नहीं करते थे जनरल ड्यूटी, तब मुझे आधा घंटा तक खाने में लगा देते थे, क्योंकि मोबाइल देखते देख खाते थे। ये आदत अभी भी हमारे अंदर है, इसको कोशिश करना है और कम करने का। ये हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत लोगों को होगा आदत कि मोबाइल देख के या टीवी देखते हुए खाना खाने का। सच्चाई से बताइए किसको किसको ये आदत है? सर। अजय यादव हेलो। आज नहीं जुड़े हैं? कहा अजय यादव नहीं दिख रहे हैं।
हेलो। हाँ राजा राम बोलिए। खाना खाते समय मोबाइल देखने की आदत है हमें थोड़ी थोड़ी। हम्म, तो आप कभी इस पर ध्यान दीजिएगा कि जब खाना खाते हुए मोबाइल देख रहे हैं उस समय आपको खाने में कितना समय लगा, और कभी बिना मतलब मोबाइल बंद करके खा के देखिएगा कितना समय लगा। अरे मतलब कहा जाता है कि आप जो भी काम कीजिए ना उस पर सचेत होकर उस पर मतलब दिमाग फोकस करके करिए तो ज्यादा आनंद आता है आपको। अगर बिना मोबाइल देखे खाना खाइएगा, खाना का एक एक बाइट जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसमें देखिए किस तरह से स्वाद आ रहा है, किस तरह से मतलब उसमें जो भी सब्जी में डाले उसका स्वाद कैसा आ रहा है, तीखा है नमकीन कैसा है, तो उसमें आनंद ज्यादा आता है, हमारे आत्मा को सुकून मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलता है। लेकिन अगर मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं तो आपको ध्यान तो मोबाइल पर है, खाना को आप उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, और उसमें ओवर ईटिंग भी तो हो जाता है, ओवर ईटिंग में तो जरूरत से ज्यादा खा लेना, तो ये सब आदतें होती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो कोई गलत आदत हो तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तभी उसमें सुधार करेंगे। और जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले हमें पहली बात तो हमको मालूम ही नहीं है कि हम कुछ हमारे अंदर कुछ गलत आदतें हैं, तो पहले आप जब पता लग गया तो उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसमें सुधार करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग हैं कि ये सब मतलब कहूँ मीटिंग में चाहे कहूँ मतलब सभा में चाहे कहूँ एक साथ पढ़ाई, वहाँ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है बहुत लोगों को, बहुत कम ही लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं है, हम हैं आप हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं, और इसमें बोलने की आदत रखना चाहिए, बोलने से घबराना चाहिए। इससे भी यह भी एक कॉन्फिडेंस की बात होती है। जो बच्चे स्कूल में सवाल जवाब पूछते हैं ना वो लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में। बैक बेंचर खाली पीछे बैठने वाला बेंचर में नहीं करना चाहिए, पीछे बच्चे वही बैठते हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल अपना घर से पिताजी भगा देते हैं तो घर से अपना स्कूल में खाली आने जाने के टाइम के लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर बैक बेंचर बन जाते हैं। तो वो अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसमें सवाल जवाब अगर पूछा जा रहा है तो उसका जवाब दीजिए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए भी। हाँ राजा राम बोल रहे हैं अब छुट्टी देना है तो छुट्टी हाँ देना ही है, लास्ट है एक दो सेक्शन के बाद एक्शन प्लान के बाद छुट्टी देना ही है। क्या कि टाइम भी हो गया 1.25 घंटा लगभग हो चुका, मतलब ये कोर्स चालू करके शुरू में लेट से चालू किए थे, कारण यह था कि कुछ ऑफिस का काम आ गया था, लगभग 8 बजे के करीब। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो दो इसमें सेक्शन और है। अब चौथा सेक्शन है गेट इजिली डिस्ट्रैक्ट, मतलब आसानी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना ध्यान भटक जाता है उनका। तो ऐसा क्यों हो जाता है, आजकल हमको हमारा सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाला हमारा मोबाइले है। हम करने कुछ और जाते हैं और उसमें नोटिफिकेशन या कोई चीज देख के हम कुछ करने कुछ और लग जाते हैं। अगर कोई काम कर रहे हैं या पढ़ाई या कुछ भी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया उसको देखने लगे, तो उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई दोस्त के कॉल आ गया तो कोई फ्रेंड के चाहे कोई घर वाला कॉल आ गया, अब वो तो इतना देर बातें करेगा, वो तो फ्री है उसको कुछ काम नहीं है, तो आपका मतलब पूरा समय खा जाएगा। आप कह भी नहीं पाते हैं कि हमको पढ़ाई करना है, हम अभी नहीं बात करेंगे। तो उस केस में अगर पढ़ाई करें तब नो कहिए कि हमको ये काम है हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करिएगा तो उसके पास समय है, वो खाली समय आपका पूरा समय में खा जाएगा। तो कभी कभी होता है आपका फैमिली मेंबर ये सब करता है तो उसको भी बोले कि हाँ हमको अभी जब हमको पढ़ाई करना है, जरूरी बात है वो बताओ। कोई भी देखिए कोई भी व्यक्ति का जरूरी बात ज्यादा से ज्यादा मिनट में रहता है, 1 से 2 मिनट में जरूरी बात हो जाता है, और 2 मिनट से ज्यादा बातें हो रही है तो समझिए कुछ टाइम पास हो रहा है, उसके पास समय नहीं है, उसको मन नहीं लग रहा था, आपको समय खाने आ गया है। अगर कोई रूटीन आपका डेली रूटीन है वो काम कर रहे हैं, अब कोई दोस्त बोले कि चलो सिनेमा देखे, तो हम लोग आदमी तुरंत चले जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, तो ओवरलोड बढ़ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है अपना। अगर आपको सिनेमा देखना है तो आपको पूरा सप्ताह में एक दिन सिनेमा देखने के लिए भी टाइम रखिए, मिलजुल के। जिस दिन लगभग लोगों को छुट्टी होता है जैसे संडे हो गया, कहूँ वीकेंड में शनिवार का भी होता है तो उस सब रखिए। लेकिन अगर उस दिन वीकेंड में तो ठीक है चले, लेकिन प्रतिदिन नहीं जाना है, अपना रूटीन बनाना है कि हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट आसानी से नहीं होना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हमारा मोबाइल है, इतना सारा नोटिफिकेशन आते रहता है, मेल आता रहता है, क्या आता रहता है, खोलने कुछ मोबाइल में और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों को कम करना है। इसी सब यही सब कारण जिसके कारण हमारा 24 घंटा हमको लगता है कुछ कम पड़ जाता है, हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं। पांचवा है बीडीएन। बीडीएन मतलब क्या होता है, बीडीएन, क्या आप लोग बीडीएन हैं?
चलिए बीडीएन का फुल फॉर्म बता देते हैं। बीडीएन होता है बिजी बिजी डूइंग नथिंग। आप बिजी हैं, व्यस्त है, लेकिन कर तो कुछ नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जिसके कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन बिजी है, तो उसको बोलते हैं बीडीएन। तो क्या आप लोग बीडीएन हैं? बीडीएन उसको बोलते हैं कि उसके पास भी 24 आवर है, लेकिन दिन में कुछ खास काम नहीं करता, कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे कुछ रिजल्ट आए, जिससे कुछ पैसे आए, जिससे से कुछ ज्ञान बढ़े। लेकिन उसको लगता है कि दिन भर हम बिजी हैं, दिन भर हमारे पास टाइम नहीं रहा, तो उसका समय कहाँ जाता है? कुछ आलतू फालतू के काम में, चैटिंग में, सोशल मीडिया पर नेट सर्फिंग करने में, रील्स देखने में। तो बिजी तो हो गया पूरा दिन, एनर्जी सब खपत, जो भी एनर्जी अपने शरीर में रहा तो खपत तो हो ही रहा है, लेकिन उसको आउटपुट रिजल्ट कुछ आया? सोशल मीडिया में बहुत लोग सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसी में बिजनेसमैन आपको ऐड दिखा के या कोई चीज बेच के, प्रोडक्ट के दिखा के पैसे कमा रहा है। तो इंटेलिजेंट यहाँ कौन है? बिजनेसमैन या केवल उसको देख के टाइम पास करने वाला? तो बीडीएन बोलते हैं बिजिंग डूइंग नथिंग, मतलब दिन भर का समय बीत गया, समय बिता भी दिया कुछ ना कुछ करके, लेकिन उससे उस समय से कोई आउटपुट नहीं ले पाया, ना तो अपना ज्ञान बढ़ा पाया, ना उससे पैसे कमा पाया, ना उससे अपने शरीर को तंदुरुस्त रख पाया, और समय बिता दिया। उसको बोलते हैं बीडीएन, बिजी डूइंग नथिंग। तो आप में से कितने लोग बीडीएन हैं? अपने आप स्वीकार करिए, बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मा से बोलिए कि हम बीडीएन हैं, इसको हमको सुधार करना है। कुछ बीडीएन थोड़ा मोड़ा मैं भी हूँ, यहाँ तक के जब मैं बीडीएन हूँ। रूस और यूक्रेन वाला जब युद्ध चालू हुआ था ना, तो खूब रात रात तक चला वीडियो देखते रहते थे कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा दुनिया में, लगता है कि परमाणु बम चल जाएगा क्या, देख के बहुत टाइम बर्बाद कर देते थे। अभी भी मतलब थोड़ा मोड़ा कर देते हैं। तो इस कोर्स को दौरान हम भी इसमें अपने आप में अंदर सुधार करेंगे, और हमें आप लोग से उम्मीद है कि इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी टास्क दिया जाएगा, उसको आप पालन कीजिए, उसमें अपने जीवन में अप्लाई करिए। अगर खाली इसको देखिएगा, कुछ अप्लाई नहीं करिएगा, तो जीवन में आपको कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब कुछ मैसिव एक्शन प्लान है, मतलब कुछ काम करने के लिए टास्क है आपके पास। आपको कुछ बेनिफिट लिखना है टाइम मैनेजमेंट का। अगर आप टाइम को सही से मैनेज करिएगा, सही से उसको अपने काम में उपयोग करेगा, तो उसके क्या बेनिफिट मिल सकता है? 3 बेनिफिट आपको लिख के लाना है। आप यही होमवर्क लिख दीजिए कि अगर आप समय को सही से प्रबंध करिएगा, सही से मैनेज करिएगा, तो आपको जीवन में इससे क्या लाभ मिलेगा। एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको चाहे जा तो 1 मिनट में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें इसमें भी लगता है कि हो सकता है कि आप लोग में से कोई नहीं बना के आए, क्योंकि हमें लोगों को आदतें को अंदर से पड़ गई कि होमवर्क कुछ भी मिले हमको ना बनाना है। अंतिम में बाद में कहना है कि हमको तो टाइम में नहीं मिला। ये होता है, अरे हमारे पास टाइम नहीं मिला। हो सकता है वो 1 मिनट में वो क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन वो नहीं बनाएगा। उसको बोला कि बनाएंगे ना, बनाएंगे, अरे अभी तो टाइम है, अरे शाम को बना लेंगे, अभी बना लेंगे। फिर आ जाएगा टाइम पर अगला क्लास के, आप पूछेंगे कि बनाया, तो वो तो हो सकता है वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि यहाँ तो फिजिकल तो क्लास हो नहीं रहा है। तो ये अपना होमवर्क लिख लीजिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट के 3 बेनिफिट, मतलब टाइम समय का सही से आप प्रबंधन करेंगे, सही से यूज करेंगे, तो उससे आपको 3 क्या लाभ होगा। अपना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कि समय को सही से प्रबंध करने के 3 लाभ लिखना है। 3 लाभ क्या, कुछ भी अपने शब्दों में लिख लीजिए। 3 को आपको समय के सही से प्रबंधन करने का लाभ लिखना, अपने से सोचना है कि अगर आप समय को सही से मैनेज करिएगा, प्रबंध करिएगा, तो आपको क्या जीवन में सुधार आएगा। 3 सुधार के लिख के आना है। यही होमवर्क है, और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।